ऑलराइट एवरीवन, 4.4 टोटली आप लोगों का एक नया कॉन्सेप्ट है और वो जो नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों का अब आपको पढ़ना है ब्रोकरेज के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो ब्रोकरेज आप लोगों का, जी हाँ, वही चीज है, वही है जो आप लोग रोजमर्रा सुनते हैं। जब हम घर खरीदने जाते हैं या फिर घर बेचने जाते हैं तो यूजुअली क्या होता है, एक ब्रोकर जो है, हम जो है एक ब्रोकर का सहारा लेते हैं वो डील कंडक्ट करने के लिए, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी शेयर मार्केट के अंदर भी ब्रोकरेज होता है। किस तरीके से ब्रोकरेज होता है, तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप लोगों का एक पर्सन होता है जिसे समझ लीजिए शेयर खरीदना है या फिर शेयर को क्या करना है, बेचना है। अब लेकिन अगर मुझे उतनी ज्यादा समझ नहीं है कि मैं कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, क्या करूं वगैरह वगैरह, तो क्या होता है कि एक एजेंसी के एजेंट्स यहाँ पर बीच में आते हैं और वो कहते हैं हमें कि हम आपको जो है शेयर्स खरीद के देंगे या शेयर्स जो है आप लोगों आपको जो है बेच के देंगे, लेकिन उसका जो है मुझे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट चाहिए। तो उसको ब्रोकर, ये जो आप लोगों का आपकी जो शेयर मार्केट है यहाँ पर, ओके, शेयर मार्केट और आपके बीच में शेयर्स खरीदने या फिर बेचने के लिए यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट पर्सन आप लोगों का है, आप लोगों की हेल्प करता है, इसे हम कहते हैं ब्रोकर। ओके, और ये जो ब्रोकर है आप लोगों का, ये जो अपनी एक्स्ट्रा फी चार्ज करता है, इसे हम कहते हैं ब्रोकरेज। ऑलराइट, सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझने में काफी आसान है। तो जब भी सपोज आपको जो है कोई शेयर खरीदना है और वो शेयर की कुछ सर्टेन वैल्यूज है, ओके, परचेज करना है सपोज आप लोगों को, यहाँ पर मैं लिखता हूं, जब आप क्या करने जा रहे हैं, शेयर्स को परचेज करने जा रहे हैं, तो जब आप परचेज करेंगे इसे भी आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होगा। इस यही आपको परचेज करके दे रहा है, राइट, तो इसे भी आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होगा। तो होगा क्या एक्चुअली में, जब आप परचेज करने जाएंगे तो आप शेयर की मार्केट वैल्यू जो होगी वो मार्केट वैल्यू तो देंगे ही देंगे। ओके, समझ में आ रही बात, मार्केट वैल्यू तो आप देंगे ही देंगे, साथ ही साथ में आपको इस पर्सन को उसका जो ब्रोकरेज अमाउंट है वो ब्रोकरेज अमाउंट भी क्या करना होगा, पे करना होगा। ओके, तो इसीलिए जब भी आप शेयर्स परचेज करने जाते हैं तब आपको क्या करना होगा, मार्केट वैल्यू तो देनी ही देनी होगी, साथ ही साथ में ब्रोकरेज भी आपको पे करना होगा। ऑलराइट, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वन वे ट्रेडिंग ही चलती है कि आप सिर्फ खरीदते जाइए। आप कभी शेयर्स को जो है बेचना भी चाहेंगे, राइट, यानी कि जब आप सेल करते हैं तब क्या होगा, तो सेल करते समय मार्केट वैल्यू जो है आप लोगों को, सेल करते समय आप क्या करेंगे, आप जो है कुछ अमाउंट बोलेंगे, जैसे कि मुझे ये मार्कर समझिए बेचना है। ओके, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो मार्कर है, ये मार्कर की जो मार्केट वैल्यू है वो 20 रुपए है। ओके, मार्कर की वैल्यू 20 रुपए है। तो वो जो एजेंट है वो एजेंट बोलेगा यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं इसे आपके लिए भेज दूंगा, लेकिन इसके ऊपर ना मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट लगेगा, यानी कि वो ब्रोकरेज की बात कर रहा है। ऑलराइट, चलिए मैं एग्री कर लेता हूँ, हाँ चलो तुम्हारा तुम क्या लोगे, 1 रुपया 2 रुपया ले लोगे ना, ठीक है कोई बात नहीं, पर इसे बेच दो। ओके, तो वो एजेंट क्या करेगा, ये मार्कर मेरे बेचने में हेल्प करेगा, यानी कि मेरे शेयर्स बेचने में हेल्प करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट वो भी लेगा। तो जो भी अमाउंट उसे मिलेगा, सपोज उसने 20 रुपए में बेचा किसी और को, ओके, इसने ये जो मार्कर है वो मार्कर उसने बेच दिया किसी और को, बेचने के बाद क्या मुझे 20 रुपए पूरे के पूरे मिल जाएंगे, यानी कि जो इसकी मार्केट वैल्यू थी 20 रुपए, क्या वो पूरे के पूरे 20 रुपए मुझे मिल जाएंगे? जी नहीं, मुझे क्या मिलेगा, तो जब मैं शेयर्स को सेल करता हूं, जब मैं शेयर्स को बेचता हूं, तो मुझे मार्केट वैल्यू पूरी की पूरी नहीं मिलेगी, मार्केट वैल्यू में से उसका जो ब्रोकरेज है वो पे करना होगा मुझे। ओके, इसीलिए जब मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे, कितने रुपए आएंगे, तो मार्केट वैल्यू यानी कि 20 रुपए में से माइनस ब्रोकरेज यानी कि 1 या 2 रुपए, उसका जो भी ब्रोकरेज होगा वो ब्रोकरेज मुझे पे करना होगा, और तब जाके फाइनली अमाउंट मेरे हाथ में आएगा। ओके, यही देखिए ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट है, परचेज करते समय मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, सेल करते समय मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ओके, अब इसके ऊपर भी, ब्रोकरेज के ऊपर भी जो है ना अलग अलग फंडे हैं। अलग अलग फंडे मतलब कैसा है कि ब्रोकर कहता है सर ब्रोकरेज तो चलिए 2% लगेगा, लेकिन ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी लगेगा सर।
तो वो जो है इस तरीके से ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी लगाया जाता है, और वो जीएसटी भी किसके अंदर ही काउंट होगा, ब्रोकरेज के अंदर ही काउंट होगा। ऑलराइट, और याद रखिए ये जो ब्रोकरेज है आप लोगों का, ये ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। सपोज हम यहाँ पर एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये जो ब्रोकरेज है, ब्रोकर के थ्रू ब्रोकरेज उसने बोला है 20%, ठीक है, ब्रोकरेज कितना बोला है 20%, और उस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू है 500 रुपीज। यानी कि ब्रोकर को मुझे कितना देना होगा एक्चुअली में, तो ब्रोकर को मुझे देना होगा ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू, देखो कैसे निकलेगा अमाउंट, तो ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू कितना परसेंट था, 20% था, यानी कि 20/100 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के ही ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, फेस वैल्यू के ऊपर कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ओके, तो देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 2 10, यानी कि 100 रुपीज जो है मुझे उसे पे करना होगा, राइट। 5 2 10 और 0 का 0, यानी कि ब्रोकर को मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपीज देने पड़ेंगे, ब्रोकरेज देना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो है ब्रोकरेज वगैरह पे किया जाता है, और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फटाफट नजर डालते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब देखिए क्या है यहाँ पर, तो आप लोगों को मार्केट वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 200 रुपीज, ब्रोकरेज दिया हुआ है 0.3%, और आपको फाइंड आउट करना है परचेज वैल्यू। अब किस तरीके से परचेज वैल्यू फाइंड आउट की जाए, तो बड़ा ही आसान है। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्रोकरेज है आप लोगों का, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इस परसेंटेज को ना हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ब्रोकरेज सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ब्रोकरेज 20% विच इज इक्वल टू कितना, सॉरी कितना है 0.3% है, राइट। तो 0.3% का मतलब है 0.3/100, पक्की बात है, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पे हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, याद रखिए। तो मार्केट वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी, 200 रुपीज। ओके, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 0.6 रुपीज। ओके, कितना मिल गया हमें 0.6 रुपीज। अब परचेज वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि जब आप इसे खरीद रहे हैं तब कितना आपको पे करना होगा। तो देयरफॉर परचेज वैल्यू इज इक्वल्स टू, परचेज वैल्यू इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या है वो फॉर्मूला, तो परचेज वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, तो आपको देनी ही होगी, करेक्ट। परचेज कर रहे हैं तो मार्केट वैल्यू देनी ही होगी, और साथ ही साथ में क्या देना होगा आपको, ब्रोकरेज भी देना होगा। तो ब्रोकरेज देख लीजिए कितना मिला है, मार्केट वैल्यू आपको सबसे मिली है, पहले मिली है 200 रुपए, और ब्रोकरेज आपको कितना है 0.6 रुपीज, यानी कि टोटल आप लोगों को 200.6 रुपीज पे करना होगा। ओके, 200.6 रुपीज आपको जो है पे करना होगा। तो बस यहाँ पर हम जो है लिखने वाले हैं, देयरफॉर द परचेज वैल्यू फॉर अ शेयर इज इक्वल्स टू 200.6 रुपीज, इज 200.6 रुपीज। तो बड़ा ही आसान था ये तो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बात ये भी ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एक शेयर के ऊपर कैलकुलेशन है। अभी तक हमने, या फिर अभी तक जो है क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि कितने शेयर्स खरीदे गए हैं। 100 शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, 200, 500, चाहे जितने भी शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, और जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतने आप लोगों को कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई है कि इस तरीके से आप परचेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी कंसिडर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है 1000 रुपीज, ब्रोकरेज आपको दिया हुआ है 0.1 रुपीज, यानी कि वो जो ब्रोकर है आपको कितना उसे पे करना पड़ेगा, 0.1% आपको पे करना होगा, कितने के ऊपर, 1000 रुपीज के ऊपर। तो ऑब्वियसली देखिए ब्रोकरेज परसेंटेज में है, सबसे पहले जो परसेंटेज होता है उसे रुपीज में कन्वर्ट करें, तो ब्रोकरेज, देयरफॉर ब्रोकरेज
ब्रोकरेज कितना हो जाएगा टोटल, तो ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू ब्रोकरेज कितना परसेंट है 0.1%, विच इज इक्वल्स टू 0.1% का मतलब है 0.1 अपॉन 100 एंड ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू दैट इज 1000। ओके, मार्केट वैल्यू कितनी है 1000 है, तो 0 0 कैंसल आउट, 0 0 कैंसल आउट, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 1 रुपीज, यानी कि वो जो ब्रोकर है एक शेयर के ऊपर कितना रुपया मिल रहा है उसे 1 रुपया मिल रहा है। देखिए ये हो सकता है आपको बहुत कम लग रहा हो कि 1 रुपया बस ब्रोकरेज, तो जरूरी थोड़ी है कि शेयर जो है वो सिर्फ एक ही खरीद रहा हो इंसान, एक शेयर कभी भी इंसान नहीं खरीदता, हजारों शेयर्स खरीदे जाते हैं, 10,000 शेयर्स खरीदे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्रोकरेज है वो बहुत ही हाई लेवल पर होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है उसे थोड़ा लो लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम इसे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो हमारी जो आगे की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। तो ब्रोकरेज 0.1% है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ओके एक्चुअली में उसको कितना मिलेगा, जो कस्टमर है उसको कितने रुपीस मिलने वाले हैं। तो सेलिंग प्राइस आपको पता है, आपको मार्केट वैल्यू मिलेगी। ओके, आप बेच रहे हैं 1000 रुपए का शेयर, तो मार्केट वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन मार्केट वैल्यू में से क्या चला जाएगा आपका, मार्केट वैल्यू में से आपका ब्रोकरेज जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो मार्केट वैल्यू थी 1000 रुपीज, 1000 रुपीज में से ब्रोकरेज निकाल दिया, यानी कि 1 रुपीज विच इज इक्वल टू 999 रुपीज, यानी कि आपको कितना मिलेगा, द मार्केट वैल्यू और द प्राइस received is 999 rupees। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा है तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि एक टेबल दिया हुआ है आपको, जिसे आपको क्या करना है, फिलअप करना है। फिलअप के अंदर आप लोगों को दो चीजें दी हुई है, एक तो जो जब हम जो है शेयर्स बाय कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स जहां पर लिखा हुआ है तो एक पर लिखा हुआ है बी और उसी के नीचे 75 लिखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एस। बी यानी कि बाय करना है, एस यानी कि क्या करना है, सेल करना है। बाय यानी कि वही परचेज करना है, खरीदना है हमें, ओके, और सेल करना है यानी कि बेचना है, ओके। और परचेज करते समय क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं परचेज वैल्यू का, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। क्या होता है वो, परचेज वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, राइट, ओके। और ब्रोकरेज के अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ब्रोकरेज के अंदर जीएसटी वगैरह भी लोग लगाते हैं, तो जीएसटी वगैरह भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। 1 बाय 1 सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें क्या करना है, शेयर्स को परचेज करना है। फिर जो शेयर्स को सेल करने वाला काम है वो आप खुद करेंगे, ओके। कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बस एंड में आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तब वहां पर आपको परचेज वैल्यू नहीं निकालनी होगी, तब वहां पर आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या फाइंड आउट करना है आपको, टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब टोटल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको दिया क्या गया है, तो आपके पास गिवन में है नंबर ऑफ शेयर्स बाउट, यानी कि 200 शेयर्स खरीदे गए और हर एक शेयर की जो कीमत है वो कितनी है, 45 रुपए है। किस तरीके से, टोटल वैल्यू यानी कि 45 रुपए के हिसाब से आपने खरीदा 200 शेयर, मतलब कितने रुपए आपको देने पड़े हैं, ओके। तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, तो टोटल वैल्यू बड़ा ही आसान है, नंबर ऑफ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने, मार्केट वैल्यू से, एक की वैल्यू कितनी है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने शेयर्स आपने खरीदे हैं, बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपने लिए हैं 200 और मार्केट वैल्यू एक शेयर की है 45, आपको मिल जाएगा 45 टू 90 यानी कि 9000 रुपीज आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है शेयर्स के अंदर, ओके। चलिए पहली चीज तो फाइंड आउट हो गई। दूसरी चीज के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है आप लोगों का ब्रोकरेज, और वो ब्रोकरेज आप कितना परसेंट दे रहे हैं, तो ब्रोकरेज आप दे रहे हैं 0.2%। अब मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज को रुपीस में किस तरीके
तरीके से कन्वर्ट किया जाए। जो भी परसेंटेज है 0.2 है ना, तो 0.2 अपॉन 100। एंड ये याद रखना है कि ब्रोकरेज आपका कैलकुलेट किसके ऊपर होता है, तो ब्रोकरेज आपका हमेशा कैलकुलेट होगा मार्केट वैल्यू के ऊपर। और मार्केट वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 45 रुपीज। करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। लेकिन क्या सिर्फ एक के ऊपर आप लोगों का ब्रोकरेज वो लेगा, ब्रोकर आप लोगों का कि सिर्फ एक ही मार्केट वैल्यू के ऊपर लेगा? जी नहीं, आपने हर एक शेयर के ऊपर वो कितना परसेंट लेगा, 0.2% लेगा। तो कितना आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो टोटल अमाउंट 9000 आपने इन्वेस्ट किया है, इसलिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 9000 से। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर देखिए एक शेयर के ऊपर वो कितना रुपया लेता है, कितना ब्रोकरेज लेता है, 0.2%। ओके, तो आपको पूरे शेयर के ऊपर कितना वो ब्रोकरेज लेगा, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे किससे, 9000 से। अगर आप चाहें तो 45 भी आप पर रख सकते हैं, लेकिन आखिर में आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा आपको किससे, नंबर ऑफ शेयर से आपको उसे मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों में से ही कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही तरीके करेक्ट है। ओके, देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 90। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 18 रुपीज आप लोगों को आंसर आ जाएगा। देखिए 0.2 मल्टीप्लाई करके 90 से, तो 0 0 1 0 लगाएंगे, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0 एंड देन 1। ओके, यानी कि 180 और एक के बाद पॉइंट यानी कि 18 रुपीज। ओके, कुछ इस तरीके से तो ब्रोकरेज का अमाउंट आप लोगों को मिल गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे जीएसटी की। सॉरी एवरीवन, थोड़ी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो छोटी मिस्टेक हुई है ये मेरे क्वेश्चंस लिखने समय ही हुई थी। नंबर ऑफ शेयर स्प्राउट ये 200 नहीं है आप लोगों के, ये 100 है। ओके, कितने हैं ये, 100। तो उसी के ऊपर मैंने कैलकुलेट कर लिया है आई गेस। तो यहाँ पर 200 की जगह हमें कितना लिखना होगा, 100 एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 45 कितना हो जाएगा, 4500। ओके, 4500 एंड देन यहाँ पर भी हम जो है 9000 नहीं लेंगे, हम लेंगे 4500। देन 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 45 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 रुपीज। ओके, अब 9% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो 9% जीएसटी कैलकुलेट करना है ना हमें, तो 9/100 मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, यानी कि जो भी ब्रोकरेज का अमाउंट आया है आपका उसके ऊपर कैलकुलेट करना है, यानी कि 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 9। ओके, आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं इसके। तो 9 9 81 होता है, 81/100 मिल गया आप लोगों को, एंड 81/100 आप सभी को पता है क्या होता है। ओके, तो हमें जो है 9% CGST कितना मिल गया, 9% CGST इज इक्वल टू 81/100 इज 0.81। आई होप ये चीजें पता होंगी आप लोगों को कि नीचे अगर आपका 100 है तो 2 डेसिमल के बाद हम जो है वहां पर पॉइंट लगाते हैं, तो 0.81 रुपीज। अब CGST कैलकुलेट कर लिया है आपने, तो 9% SGST भी कैलकुलेट कर लीजिए। आपको पता है कि जो SGST होता है वो इक्वल होता है किसके, CGST के। तो जो यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू आई है वही यहाँ पर भी आप लोगों को वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए SGST भी आप लोगों का कैलकुलेट हो चुका है, ये 4th वाला था। अब 5th लास्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं हम। टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल वैल्यू का मतलब है यहाँ पर इसकी परचेज वैल्यू की। भाई एंड में बताइए मुझे, पूरा मार्केट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, सब कैलकुलेट कर लिया, नो प्रॉब्लम, आपका ब्रोकरेज भी आप ले लो, मुझे बताओ कि मुझे कितने रुपए आपको देने हैं। तो इसका टोटल वैल्यू का मतलब है आप लोगों को यहाँ पर परचेज करना है आपको, तो आपको क्या फाइंड आउट करनी होगी, परचेज वैल्यू। और परचेज वैल्यू का सीधा सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया है कि परचेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, राइट। और इसी ब्रोकरेज के अंदर आप जो है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, एसजीएसटी, सीजीएसटी सब आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो ब्रोकरेज प्लस क्या देना है आपको, 9% सीजीएसटी प्लस 9% एसजीएसटी भी इसी में इंक्लूडेड होगा। अब ये मार्केट वैल्यू लिखना सही नहीं होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, मार्केट वैल्यू की जगह यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके लिए टोटल वैल्यू। ओके, टोटल वैल्यू, क्योंकि
4500 के शेयर खरीदे ना आपने, तो टोटल वैल्यू कितनी थी आपकी? टोटल वैल्यू थी 4500 रुपए, तो आपको देने ही होंगे। साथ ही साथ में ब्रोकरेज देखिए कितना है आपका, तो ब्रोकरेज 9 रुपए है, 9 रुपए प्लस 9% उसके ऊपर जीएसटी यानी कि 0.81 प्लस 0.81, तो 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करके देख लेते हैं। ओके, तो 0.81 प्लस 9 भी करना है, राइट, तो 9.00, 1 प्लस 1 इज 2, 8 2 is 16, 9 प्लस 1 is 10, 10.62। ओके, दैट मीन्स 4500 रुपीज आपको देने होंगे, साथ ही साथ में 10.62 रुपीज आपको देने होंगे। और जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे, इन्हें जब ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4510 रुपीज 0.62 पैसा। ओके, कितना हो जाएगा? ये होगा आप लोगों का 4510 रुपीज एंड 62 पैसे। इस तरीके से आप जो है टोटल वैल्यू यानी कि परचेज वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सेकंड जो इसका सब क्वेश्चन है जहां पर आपको सेल करना है, तो इसमें भी यहाँ तक सारी चीजें आपको बिल्कुल सेम करनी है। ओके, और यहाँ पर लास्ट में आकर पांचवें फेज में परचेज वैल्यू की जगह क्या निकालनी होगी आपको? सेलिंग प्राइस निकालनी होगी, जिसमें से क्या करेंगे आप? टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज नहीं करेंगे, टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज आपको करना होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप लोगों को वो समझ में आया होगा। लेट्स जस्ट मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप लोगों को जवाब खुद ही मिल जाएगा। क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसएमटी डिसाइड एक पर्सन है जिसने शेयर्स को क्या किया है? सेल किया है, बेचा है। और जब उन्होंने बेचा था तो सेल का जो शेयर्स था, उस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपीज था, और उसी समय उसका जो मार्केट वैल्यू था वो 50 रुपए था। ओके, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें? यहाँ पर सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? मार्केट वैल्यू दी हुई है 50 रुपए। ओके, आगे क्या दिया हुआ है? एंड रिसीव्ड रुपीज 4988.20। कितने शेयर्स बेचे ये नहीं पता है, लेकिन सभी शेयर्स बेचने के बाद उसको जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट मिला है, और वो अमाउंट है 4988.20। शी पेड पेड ब्रोकरेज 0.2%। चलिए, एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ब्रोकरेज दिया हुआ है आप लोगों को, तो ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 0.2%। ओके, अच्छी बात है। एंड जीएसटी ऑन अ ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 18%। ओके, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 18%। ऑलराइट, आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल? टोटल शेयर्स उसने कितने बेची? अब ये तो हमें पता नहीं है। हाँ, समहाउ हमें जो है एक और चीज पता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स, सभी का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था? वो दिया हुआ है आप लोगों को 4988.20 रुपीज। ये आप लोगों को गिवन है। आपको क्या करना है? कितने शेयर्स बेचे थे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे उसके पास, आपको वो फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करें? देखिए, आपको एक बहुत ही आसान हिंट देता हूं। ओके, अगर नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, अगर एक शेयर का वैल्यू मुझे पता चल जाए समहाउ, ओके, कितने शेयर का? प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर का अगर मुझे प्राइस पता चल जाए और मैं उसे डिवाइड कर दूं किससे? सेलिंग, और जितने भी शेयर्स थे उससे मैं अगर डिवाइड कर देता हूं तो कितने शेयर्स थे वो मुझे पता चल जाएंगे। यानी कि देखिए फॉर्मूला क्या यूज करने जा रहे हैं हम? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स थे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स,
सभी शेयर्स का जो प्राइस है डिवाइड हम किससे कर दे, प्राइस ऑफ वन शेयर, एक का कितना प्राइस है उससे अगर हम डिवाइड कर दे तो बड़ी ही आसानी से हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, राइट। अब देखिए इस तरीके से अगर नहीं समझ में आता है तो आप कुछ इस तरीके से गैस कर सकते हैं। सपोज आपकी मम्मी ने जो है, आपकी मम्मी ने एक पेंसिल का बॉक्स लेके आया है और वो उसके अंदर जो है टोटल कितनी पेंसिल्स हैं ये आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। और प्राइस का जो प्राइस है आप लोगों का बॉक्स का, ओके, जो बॉक्स का प्राइस है वो है 100 रुपीज, ओके। बॉक्स का प्राइस कितना है, 100 रुपीज, और हर एक पेंसिल का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पेन होंगी अंदर? अगर एक का प्राइस 10 रुपीज है तो अंदर कितनी होंगी पेन्स? करेक्ट, 10 पेन्स होंगी अंदर, ओके। कैसे पता चला आपको? तो आपको कुछ इस तरीके से पता चला, जो टोटल प्राइस था वो लिया आपने, प्राइस ऑफ वन पेंसिल यानी कि 10 रुपए थी, 10 वन जा 10, 10 10 जा 100, यानी कि टोटल अंदर कितनी पेंसिल्स होंगी? तो 10 पेंसिल होंगी। आप समझ में आ रही बात है आप लोगों को? यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक शेयर का प्राइस कितना है वो पता चल जाए ना, तो फिर आप जो है कितने शेयर्स उसने टोटल बेची है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट करें हम, और किस तरीके से हम एक शेयर का प्राइस ऑफ वन शेयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब ऑब्वियसली ये जो है क्या करने जा रही है, सेल किया है इसने, ओके। तो सेल करते समय ब्रोकरेज वगैरह भी पे किया है। तो किस तरीके से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? तो ब्रोकरेज आप लोगों का 0.2% है, राइट। हम चलिए कंसिडर करते हैं कि शी या एसएमटी डिसाइड सोल्ड वन शेयर। हम कंसिडर करते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही शेयर बेचा है। तो अगर एक ही शेयर बेचा है तो उसके हिसाब से उन्होंने ब्रोकरेज कितना पे किया होगा? Therefore, brokerage is equals to, ब्रोकरेज कितना है? 0.2% है, ओके। चलिए 0.2% का मतलब है 0.2 अपॉन 100। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई आप हमेशा ब्रोकरेज को किससे करते हैं? मार्केट वैल्यू से। और मार्केट वैल्यू दी हुई है आपको, वो दी हुई है 50 रुपए। एक शेयर की मार्केट वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 50 रुपए। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, देन आप 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपको कितना आ जाएगा? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 0.10, राइट। 0.10 अपॉन 10, 0.10 अपॉन 10। और फिर उसके बाद आप जो है जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर भी हमें जो है सेम ही नंबर जो है आने वाला है, यानी कि 0.10 रुपीज का, ओके। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ब्रोकरेज हमें पता चल गया है, ब्रोकरेज पता चल गया तो इसके ऊपर हमें जो है जीएसटी भी और कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना था? जीएसटी ऑन ब्रोकरेज तो 18% था, ऑलराइट, which is equals to 18% था, यानी कि 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय किसके ऊपर ब्रोकरेज था आप लोगों का? तो 0.10 के ऊपर था, राइट। तो 0.10। अब देखिए नीचे डिवाइड में क्या है आप लोगों का? 100 है। तो 0.18 को अगर आप ऊपर मल्टीप्लाइड कर देते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो आपको जो है वो आंसर आने वाला है 0.018 रुपीज, ओके। तो देखिए जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी आपको मिल चुका है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि जब हम सेल करने जाते हैं तो हमें मार्केट वैल्यू माइनस क्या मिलता है? आपका ब्रोकरेज मिलता है। और यहाँ पर तो ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी लगाया गया है। तो मार्केट वैल्यू 50 रुपए थी माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। तो ब्रोकरेज यहाँ पर कितना है? देखिए ब्रोकरेज यहाँ पर हमें मिल गया है 0.10 प्लस
जीएसटी इसके ऊपर मिल गया है, जीएसटी मिला है 0.018 रुपीज। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 0.10 प्लस 0.018 दोनों को ऐड करते हैं, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0.0, तो ये हो जाएगा आपका 50 - 0.118 एंड 50 - 0.118 करेंगे तो आप देखिए कितना हो जाएगा 50 - 0.118, ऑलराइट, 0.000, यहाँ से आ जाएगा 4, देन यहाँ पर 9, देन यहाँ पर 9, 9 और यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 - 8 is 2, 9 - 1 is 8, then again 9 - 1 is 8, 9 - 0 is 9 एंड यहाँ से आ गया 4। पॉइंट कितने के बाद हम लगाएंगे, तो पॉइंट आपका लगने वाला है 3 के बाद, यानी कि 49.882 आप लोगों को जो है वो आंसर आने वाला है, ऑलराइट, विच इज इक्वल्स टू 49.882 रुपीज। ओके, तो देखिए फाइनली हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर आ चुका है। अब अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर आपको मिल चुका है तो आप बड़ी ही आसानी से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, तो बस वही फॉर्मूला यूज कीजिए। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ all shares divide by selling price of 1 share। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर देखिए कितना आ चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, बट समझने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर कितना था हमारे पास, ये था 49,4988.20 डिवाइड में आपको आ जाएगा 49.882। अब देखिए जीरो तो कोई मायना रखता नहीं है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा, डेसिमल आपको शिफ्ट करने आते हैं, राइट। अगर इसे हम यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ऊपर हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ से 2 डेसिमल आप शिफ्ट करेंगे तो ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 100 से। और ये जो 49 का पॉइंट है ये शिफ्ट होकर 88 के बाद आ जाएगा, और तब आप देखेंगे दोनों ही नंबर सेम है और दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल, एंड फाइनली आपको कितना आ जाएगा आंसर, 100। यानी कि कितने शेयर्स उन्होंने बेचे, तो उन्होंने कितने शेयर्स बेचे, 100 शेयर्स बेचे। ओके, आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और यहाँ पर आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4 का 4th क्वेश्चन खत्म होता है।